हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने एनसिबल को डिस्कस किया था। एनसिबल क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एनसिबल इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास एनसिबल होता है वो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होता है। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहते हैं और इसको मैनेजमेंट क्यों कहते हैं और ये किस तरह चीज़ों को मैनेज करता है और किस तरह चीज़ों को कॉन्फ़िगर करता है। तो सारी चीज़ें आज हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ी थी, एनसिबल के प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हमने क्या पढ़ना है, आज हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे। हम ये देखेंगे कि एनसिबल जो चीज़ों को मैनेज करता है, मल्टीपल सर्वर को मैनेज किस तरह करता है, आज हम ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है। तो जो सबसे यहाँ पे बेसिक चीज़ होती है, जो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है यहाँ पे कनेक्टिविटी का, कि आपने यहाँ पे कनेक्टिविटी करनी होती है। किसकी करनी होती है कि जिस सर्वर से आप बाकी मशीन्स को या नोड्स को मैनेज कर रहे होते हो, जिस मेन सर्वर से बैठ के बाकी मशीन्स को मैनेज कर रहे होते हो, एक्चुअली हमने वो देखना है कि वो बाकी मशीन्स हमारे मेन सर्वर से कनेक्ट किस तरह हुई हैं, या हमने उसको कनेक्ट किस तरह करना है एक्चुअली। तो वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आता है कनेक्टिविटी का। तो वहाँ पे आज हम जो है ना इन चीज़ों को डिटेल में ज़रा देखेंगे। ठीक है भाइयों। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैं पहले आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आज की क्लास के अंदर हम 4 या 5 हम अपनी मशीन्स बनाएंगे। AWS के ऊपर मैं आपको लैब करवाऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, उनका एसएस लेंगे। ठीक है, अपनी मशीन्स का एसएस लेंगे, सारी मशीन्स का। फिर हम उनको अपडेट भी करेंगे वन बाय वन। अपडेट करने के बाद हम हमारा जो मेन सर्वर होगा उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे हम एनसिबल। ठीक है, उसके बाद हम एनसिबल इंस्टॉल करेंगे, और एनसिबल इंस्टॉल करने के बाद हम उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तमाम मशीन्स को। तो ये हमने आज सीखना है कि हम एक्चुअली मशीन्स को कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं अपने मेन एनसिबल सर्वर के साथ। ठीक है। वैसे इसके 2-3 तरीके होते हैं। आपको एनसिबल जहाँ भी आप कहीं पढ़ेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो जैसे मैं आज आप करवाऊंगा, आज हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका वो बताएं, तो और भी तरीके होते हैं, लेकिन जो मोस्टली कॉमन यूज होता है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है भाइयों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम AWS के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अपनी मशीन्स क्रिएट कर लेते हैं। मशीन्स क्रिएट करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, हमने बहुत दफ़ा हम परफॉर्म कर चुके हैं। यहाँ पे इसको नेम दे दें VM, बाद में हम नेम चेंज कर लेंगे। VM करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं। हम हर दफ़ा Amazon लिनक्स ही लेते हैं, इस दफ़ा जो ना हम कोई और ले लेते हैं। हम यहाँ पे उबंटू ले लेते हैं। ठीक है, हमने कभी इसको चेंज ही नहीं किया, तो चलिए आज चेंज कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें डिफरेंट वर्जन आपको मिल जाएगा उबंटू के। उबंटू 22 मिल जाएगा, उबंटू 20 मिल जाएगा आपको। तो डिफरेंट वर्जन इसके यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बट हमने जो लेना है वो हमने, आप ये भी ले लें ये भी ले लें, जो मर्जी आप ले लें। तो मैं फिलहाल ये ले लेता हूँ, 22.04। वो थोड़ा चेंज लेता है, थोड़ा टाइम लेता है ये यहाँ पे अपडेट होने में। इंस्टेंस टाइम हम T2 माइक्रो ले रहे हैं, इट इज़ इनफ। 1 वर्चुअल CPU एंड 1 GB रैम, ये हमारे लिए काफ़ी है। की पेयर आपको ज़रूर लेना है। तो मेरे पास की पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, नॉर्थ वर्जीनिया की के नाम से। ये मेरी 2 की बनी हुई है। एक ऊपर वाली की जो है ना, ये मेरी PP की वाली फाइल है, और नीचे वाली डॉट पैम वाली फाइल है। तो आपने, अब आप पे डिपेंड करता है आपका होस्ट कौन सा है, आप किस मशीन के ऊपर लैब परफॉर्म कर रहे हैं। अगर तो आपने अपनी वर्चुअल मशीन को लिनक्स के थ्रू एक्सेस करना, तो आपने डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करनी है। बट अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मशीन्स के ऊपर, ठीक है, आपने लोकल सिस्टम के ऊपर, तो फिर आप उसके .ppa वाली फाइल डाउनलोड करेंगे और अपनी वर्चुअल मशीन को EC2 को किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, पुट्टे के थ्रू एक्सेस करेंगे। अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप अपने CLI से उसको एक्सेस कर सकते हैं। विंडो वाले भी कर सकते हैं, अगर विंडो वाले ने पावर शेल से उसको एक्सेस करना है वर्चुअल मशीन को, तो फिर भी आप डॉट पैम वाली फाइल डाउनलोड करें, PP वाली फाइल डाउनलोड ना करें। तो मैं भी विंडो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं पुट्टे के थ्रू एक्सेस करूंगा इसको, मैं पावर शेल के थ्रू एक्सेस नहीं करूंगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, 2 रूल ऐड कर दें, एक SSH और दूसरा HTTP। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है भाइयों, नेटवर्क सेम रखने हैं। ठीक है,
अगर आप वर्चुअल मशीन नहीं बना रहे, अगर आप ये लैब परफॉर्म कर रहे हो और आप चार अलग अलग मशीन बना रहे हो, ठीक है, फिजिकल मशीन, मैं बना रहा हूँ वर्चुअल मशीन, अगर आप फिजिकल मशीन बना रहे हो तो फिर आपने उनको सेम नेटवर्क पे रखना है। लेकिन मैं फिलहाल AWS के ऊपर हूं, तो AWS के ऊपर इनका नेटवर्क सेम रखने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक ही VPC के अंदर बनाते हैं। तो मेरी चारों मशीन एक ही VPC के अंदर बनेंगी, इसलिए उनका नेटवर्क सेम होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे देखें, मैंने एक लिखा हुआ है, यहाँ मैं पांच कर दूंगा तो मेरी पांच वर्चुअल मशीन बन जाएंगी। ठीक है, मेरी पांच वर्चुअल मशीन यहाँ पे बन जाएंगी। तो चलो मैं पांच बना लेता हूँ, और सारी इसी VPC के अंदर बनेंगी। ये उसका नेटवर्क होगा, मतलब उन सबका नेटवर्क सेम होगा, एक ही नेटवर्क पे होंगी। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करें लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं, इंस्टेंस स्टेट का लगा लें, और यहाँ पे लगा लें इंस्टेंस स्टेट इज इक्वल टू रनिंग। जिसकी भी रनिंग आ रही है मुझे वो शो करो बस, तो आपको वही शो करेगा कि इसकी इंस्टेंस स्टेट रनिंग है। तो जो जो रनिंग में आते जाएंगे आपको यहाँ पे शो होते रहेंगे। अब आपने क्या करना है, आपकी पांच वर्चुअल मशीन बनी है, तो आपने क्या करना है, उनका नेम चेंज कर दें। ठीक है, तो मैं इसका नेम रख देता हूँ कि भाई ये मेरा जो मेन एनसिबल सर्वर है ना, वो है जिसके ऊपर मैं एनसिबल इंस्टॉल करूंगा या सेटअप करूंगा। ठीक है, और बाकी मेरी नोड होंगी जिनको मैंने मैनेज करना है अपने एनसिबल सर्वर के थ्रू। और ये मेरी जो है ना, आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरा जो है ना वो है वेब VM, या वेब सर्वर आप इसको बोल लें। इसी तरह इसको भी आप बोल लें कि मेरा वेब है। अच्छा, ये मुझे जो है ना वो थोड़ा एरर दे रहा है, तो कोई मसला नहीं है। फेल टू फेच अलार्म स्टेटस। अच्छा, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम। कोई मसला नहीं, हो जाता है समटाइम। तो मैं इसको भी कह देता हूँ, ये भी मेरा वेब VM है। और इसको आप कह मैं कह देता हूँ ये मेरा जो है ना वो ऐप सर्वर है। और ये मेरा जो लास्ट वाला है, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा DB सर्वर है। तो मैं इसको DB VM भी लिख सकता हूँ, आप कुछ भी लिखते। तो मैंने पांच सर्वर बना लिए हैं। एक मेरा एनसिबल है जो मेरा मेन सर्वर होगा, जिसके ऊपर मैं एनसिबल को सेटअप करूंगा। मैं इस सर्वर के थ्रू मेरे जो बाकी नोड्स बनी हुई हैं, बाकी सर्वर बने हुए हैं, उनको मैं मैनेज करूंगा। ठीक है, तो मैनेज कैसे करना है, पहले इन चार सर्वर को मुझे अपने एनसिबल सर्वर के साथ अटैच करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है ना मुझे इन सबको मैनेज करूंगा। मैं आपको बताऊँ किस तरह मैनेज करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इन पांच मशीन को SSH करना है। इनको मुझे रिमोट एक्सेस लेनी है। वैसे सबकी लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एनसिबल सर्वर के ही एसएस ले सकता हूँ। बट बाकी सबके मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि जो है ना आपको आइडिया हो जाए कि हम जो भी यहाँ पे अपडेट करते हैं, या हम जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या वो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, बाकी सर्वर के ऊपर आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। बाकी
ये जो 4 सर्वर है इनका एसएसएच लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इनका एसएसएच ले लेता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने इन अपनी सारी मशीन का एसएसएच ले लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो है ना मुझे यहाँ पे इन अपनी सारी मशीन को अपडेट करना है। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए क्या कमांड होती है हमारे पास, क्योंकि यहाँ मैं AWS लिनक्स सर्वर यूज़ नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ मैं उबंटू यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक जब भी हम लैब करते थे वहाँ पे हम कोई चीज़ इंस्टॉल करते थे तो हम वहाँ पे यम चलाते थे। ठीक है, तो क्योंकि ये उबंटू है मेरे पास, तो यहाँ मुझे ऐप की कमांड चलानी पड़ेगी इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं चलाता हूँ ऐप इंस्टॉल। और इंस्टॉल करना या आपने कुछ भी अपडेट करना है तो आपको APT कमांड चलानी है। मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, -y। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं सब पे इसको अपडेट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, sudo लगाना पड़ेगा ना, sudo अपडेट -y, sudo apt अपडेट। इसी तरह यहाँ पे भी sudo apt अपडेट -y। सब मशीन्स का आपको रन करना ताकि सारी मशीन्स आपकी एक दफ़ा अपडेट हो जाए। अच्छा जी, अपडेट हो चुकी है मेरी सारी मशीन्स। ये मेरा एनसिबल सर्वर है जो आपको बड़ी स्क्रीन नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे, ये मेरा एनसिबल जिसको मैं एनसिबल सेटअप करूंगा। बाकी मेरी 4 नोड्स हैं जिनको मैंने मैनेज करना है अपने इस एनसिबल सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप है ना कनेक्ट करने का, अपनी इन नोड्स को अपने एनसिबल के साथ कनेक्ट करने का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, वो हमारे पास स्टेप होता है कि कीज आपने जो ना वो क्या करनी है, जनरेट करनी है। अगर आपने जैंकिन्स पढ़ा हुआ मुझसे तो वहां मैंने आपको जैंकिन्स का लेक्चर था, या थिंक जैंकिन्स था आई थिंक। वहां मैंने आपको दिखाया था कि अगर हमने कनेक्टिविटी करनी है बिटवीन डिफरेंट कंटेनर्स तो हम क्या करते थे, एक कंटेनर के अंदर जाके, मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करते थे। हमने एक कंटेनर के अंदर जाके 2 कीज जनरेट करते थे। ठीक है, 2 कीज, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की जनरेट करते थे, जिसको हम बोलते हैं SSH की। और फिर हमारे पास एक और कंटेनर बना होता था। फिर हमने क्या किया था कि इस पब्लिक की को ना, ये जो हमारी पब्लिक की है, इसको हम शेयर कर देते थे इसके साथ। ठीक है, जब हम इसके साथ शेयर कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब मैं इस सर्वर को, इस कंटेनर से कनेक्ट करवा सकता हूँ यूजिंग दिस प्राइवेट की। ठीक है, तो ये पब्लिक की जिस कंटेनर के पास भी होगी, ये वाला कंटेनर उस प्राइवेट की को यूज करते हुए उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उससे कनेक्ट हो सकता है। इसी तरह सेम मैंने आपको बताया था कि आपके कंटेनर भी हो सकते हैं, आपकी वर्चुअल मशीन भी हो सकती हैं, आपकी फिजिकल मशीन भी हो सकती हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, की जनरेट करनी है और पब्लिक की आपने दूसरी मशीन से शेयर कर देनी है। शेयर करने के बाद फिर आप अपनी प्राइवेट की से उसको एक्सेस कर सकते हो। सेम काम मैं यहाँ पे करूंगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे देखें 4 नोड्स बनी हुई हैं, एक ये मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 की जनरेट करूंगा, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। फिर मैं क्या करूंगा, ये पब्लिक की इन सब से शेयर कर दूंगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी शेयर कर दी। फिर मैं इस प्राइवेट की को यूज करते हुए मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, इनसे कनेक्ट हो सकता हूँ, वैसे मैं नहीं हो सकता विदाउट पब्लिक की। तो मुझे पब्लिक की पहले शेयर करनी पड़ेगी, फिर मैं इनसे कनेक्ट हो सकता हूँ। तो आज भी हम यही काम करेंगे। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे, मैं देख लेता हूँ मैं अभी कहाँ पे हूँ। PWD, तो मैं उबंटू के अंदर हूँ। ठीक है, -L करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, -L करें तो यहाँ पे आपको .SSH वाली डायरेक्टरी नजर आएगी। तो कीज हमेशा यहाँ पे बनती हैं, तो मुझे इसी के अंदर जाना है। मैं CD.SSH करता हूँ, मैं इसके अंदर आ गया। एलएस करता हूँ, एलएस करता हूँ, यहाँ पे देखें ऑथोराइज्ड की के नाम से मेरे पास एक की पड़ी हुई है। ये वही की है जो हमने .pp वाली फाइल है ना, वही वाली की है, और कोई की नहीं है, तो इसको रहने दें फिलहाल। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे
एस एस एच की जनरेट करनी है, तो उसका कमांड क्या होता है? एस एस एच हाइफन की जन। ठीक है, ये कमांड होती है। मैं इसको एंटर करूंगा, तो वो कह रहा है कि आपकी जो की है ना, वो होम के अंदर, उबंटू के अंदर डॉट एस एस एच डायरेक्टरी के अंदर इस नाम से सेव होगी। मैं कह रहा हूँ ओके। अगर आप चाहते हैं कि किसी और लोकेशन के ऊपर सेव हो, तो आप यहाँ पे इसको पाथ दे सकते हैं। तो मैं कहता हूँ यहीं पे सेव हो जाए, मैं एंटर करता हूँ। अगर इसके ऊपर आप कोई पासवर्ड लगाना चाहें तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं कोई लगा रहा पासवर्ड। एंटर करता हूँ, फिर एंटर करें, तो मेरी यहाँ पे देखें की जनरेट होगी, उसका नंबर आ रहा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें दो की जनरेट हुई हैं, ID_RS से, ID_RS से डॉट पब। ये वाली पब्लिक की है और ये वाली प्राइवेट की है। ठीक है, ये हमारी भाइयों क्या है, पब्लिक की है, और ये हमारी क्या है, प्राइवेट की है। अब करना आपने क्या है कि आपने इस पब्लिक की को अपनी इन प्राइवेट फाइल के साथ कनेक्ट करना है, मतलब इन सर्वर के अंदर भेजना है। तो कैसे भेजेंगे? एक तो कमांड होती है उसकी, SSH हाइफन कॉपी हाइफन आईडी, एक ये कमांड होती है। फिलहाल मैं उससे नहीं कर रहा। हमने क्या करना है, हम कैट करते हैं, और कैट करने के बाद हम देख लेते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या है। ठीक है, इसको कैट कर लेते हैं। तो ये है जी इसके अंदर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ तक का ये इज इक्वल टू तक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ पहले इस सर्वर के ऊपर। ठीक है, और इस सर्वर की मुझे कहाँ जाना है, CD.SSH, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। ठीक है भाइयों, डायरेक्टरी के अंदर जाके मैं एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ऑथोराइज्ड की के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है। मुझे इसी के अंदर इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो मुझे क्या करना है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं विम के थ्रू, VI, और इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये की पहले से पड़ी हुई है उसके अंदर, इसको कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ नीचे आ जाए। यहाँ आके इसको कॉपी करें यहाँ से, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मेरी सारी की यहाँ पे, उसकी पब्लिक की यहाँ पे सेव हो गई। इसके प्रेस करें, कॉलन W की, बाहर आता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं वाकई इससे कनेक्ट हो चुका कि नहीं हो चुका। तो उसके लिए कमांड क्या होती है, उसके लिए सिर्फ आपने SSH करना है, SSH, और इसका प्राइवेट IP। तो प्राइवेट IP इसका क्या है, ये प्राइवेट IP है इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 172.31.22.13, एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखें, यस करें, यस। तो ये देखिए मैं उसके अंदर लॉगिन हो गया हूँ। ठीक है, मैं अपनी इस एनसीबल के थ्रू मैंने इसको, इसके अंदर लॉगिन हो गया हूँ, इसका एक्सेस ले लिया मैंने। कैसे पता चल रहा है, ये देखें यहाँ भी क्या आ रहा है मेरे पास। अ, ये देखें यहाँ भी क्या आ रहा है मेरे पास, 172.31.22.113 आ रहा है, यहाँ भी सेम IP आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं यकीन आ रहा तो मैं यहाँ पे बाहर जाता हूँ, LS, LS करने के बाद मैं बाहर जाता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ मैं सेम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, यहाँ मैं सेम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, ubuntu के अंदर। यहाँ मैं एक फाइल बनाता हूँ टच की मदद से, टच file1। ठीक है, एलएस करता हूँ, तो फाइल बन गई। यहाँ मैं एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें file1 बन गई यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब मैं इस मशीन के अंदर हूँ। तो सिर्फ मुझे आपको दिखाना था, तो मैं यहाँ से एग्जिट होता हूँ। एग्जिट कर लें या Ctrl D कर लें, कनेक्शन खत्म हो गया मेरा। ठीक है, तो सेम काम मुझे हर मशीन के ऊपर करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं, अगर आप कहेंगे इसका ऐसा से लें, तो मैं इसका अगर ऐसा से लेता हूँ ना, अगर मैं इसका IP लिखता हूँ दूसरी मशीन का, जिसके अंदर प्राइवेट IP नहीं है, मेरी पब्लिक IP 172.31.16.31। ठीक है, तो ये मुझे जो ना वो परमिशन एरर दे देगा। ये देखें क्या कह रहा है, परमिशन डिनाई।
कि इसके पास पब्लिक की ही नहीं है, आपके पास परमिशन ही नहीं है कि आप उसको एक्सेस कर पाएं। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम काम करना है। इसके डायरेक्टरी के अंदर जाएं, .ssh, और उसको ओपन कर लें, इसकी जो फाइल पड़ी हुई है ऑथराइज की के नाम से, और इसके अंदर एनसिबल सर्वर की पब्लिक की कॉपी कर दें, सिंपल। मुझे दोबारा से इसको देखना पड़ेगा, इसकी की कौन सी है। आप जिसके साथ कनेक्शन बिल्ड करते जा रहे हैं, यहाँ पे नॉन होस्ट के अंदर उसकी जो ना वो चीज़ आती जा रही है कि कौन कौन के साथ कनेक्ट है। तो ये चीज़ है। मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा इसका कनेक्शन नहीं बिल्ड कर रहा। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये उससे कनेक्शन बना सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी मैं cd.sh के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर इन चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। बहुत आसान काम है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसको दोबारा से कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। तो मेरा विम एडिटर है, तो आपको पता है कि विम एडिटर से किस तरह बाहर आते हैं। तो वो हमने सारा कुछ लिनक्स में पढ़ा हुआ है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैंने इन तीनों को जोड़ लिया इसके साथ। ठीक है, उनके अंदर पब्लिक की मैंने कॉपी कर लिया, इसके अंदर मैं नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा अगर मैं इसके अंदर नहीं कर रहा तो फिर क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर मैं कैट करके इसको देख लूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, कि आप किस किस के साथ कनेक्ट हो, वो सारी चीज़ें। तो खैर मैं ये वापस जाता हूँ, एनालाइज करता हूँ। अब मुझे क्या करना है देखें कि मैंने यहाँ तो एनसिबल तो अभी सेटअप ही नहीं किया। ठीक है, तो मुझे एनसिबल भी सेटअप करना पड़ेगा। मैंने कनेक्ट तो कर लिया इनको आप इनके साथ, लेकिन मुझे यहाँ पे अब एनसिबल भी सेटअप करना पड़ेगा। तो एनसिबल सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखे हाउ टू सेटअप या इंस्टॉल लिख लें एनसिबल ऑन लिनक्स। तो आपको जो ना लिनक्स की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ये देखें लिनक्स डॉक्यूमेंटेशन। आप यहाँ पे आ जाएं, आप जितनी वीडियोस देखेंगे ना वहाँ पे अलग अलग आपको लिंक मिल जाएगा कि गिटहब से ये इंस्टॉल कर लें, ये इंस्टॉल कर लें। बट हो सकता है कि आप जो लैब परफॉर्म कर रहे हो वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है, जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हो। तो वहाँ पे फिर हम करते क्या हैं, वहाँ पे हम फिर ये करते हैं कि जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं हम उसी के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि जो ना हमें वो ज़रा इजी रहे इसको करने में। तो यहाँ पे सेटअप की जगह आप कर लें इंस्टॉल। ये देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन को मिल जाएगी ऑन स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपसे लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये देखें आपने किस पे इसको इंस्टॉल करना है, फेडोरा पे करना है, एप्पल पे करना है, सुजे पे करना है, उबंटू डेबियन पैकेज किस पे करना है। तो मुझे उबंटू पे करना है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ उबंटू वाले पे। तो ये देखें वो कह रहा है कि ये चार कमांड है, इसको चलाएं आपका एंसिबल सेटअप हो जाएगा।
ठीक है। पहली कमांड तो मैंने चलाई थी sudo apt अपडेट, मुझे ये वाली कमांड चलानी है अब। इसी तरह सेकंड कमांड रन करता हूँ। तो आप जब भी कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं, आप उसको फॉलो ना किया करें। आप जिस टूल के ऊपर काम कर रहे हैं ना, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा करें, उसकी ओरिजिनल जो वेबसाइट होती है वहां से जाके उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा करें। वहां पे आपको सारे जो है ना सोल्यूशंस मिल जाएंगे। लास्ट कमांड चलाता हूँ, सेटअप एनसिबल कर दो। यस करता हूँ। इट विल टेक 2 to 3 minutes। एनसिबल स्टार्ट हो चुका है, सेटअप हो चुका है। अगर मैंने देखना हो उसका वर्जन, तो यहाँ पे लिखता हूँ Ansible-V। नहीं दिखाएगा ऐसे, आपको लिखना पड़ेगा Ansible-हाइफन वर्जन। तो बता रहा है उसका जो वर्जन है वो क्या है, 2.15.5। ठीक है, बाकी जो उसने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं वो उसका भी यहाँ पे थोड़ा बहुत वर्जन दिखा रहा है, तो खैर हमने उसको नहीं देखना। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि CD एनसिबल, मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है। CD के रूट के अंदर डायरेक्टरी है ETC, उसके अंदर डायरेक्टरी है एनसिबल, मुझे वहां पे ले जाओ। वहां पे आ गया, LS करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए 3 फाइल बनी हुई है। जब भी आप एनसिबल को सेटअप करते हैं ना, तो आपके पास एनसिबल फोल्डर बन जाता है, और एनसिबल फोल्डर के अंदर ये 2 फाइल और एक फोल्डर बन जाता है। यही मेन चीज होती है जिसके ऊपर हमने काम करना होता है। ये जो फाइल होती है ansible.config, इसके अंदर एनसिबल की तमाम कॉन्फ़िगरेशंस कमांड यहाँ पे स्टोर होती हैं। ये जो होस्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। यहाँ पे आप जितने भी नोड को अपने एनसिबल से कनेक्ट करोगे, उसकी तमाम डिटेल यहाँ पे होगी, उनके होस्ट नेम, उनकी आईपीज आपको कहाँ नजर आएंगी, इस होस्ट के अंदर नजर आएंगी। ठीक है भाइयों। तो ये एक चीज़ है हमारे पास कि हम जो ना इसको देखना होता है। तो अब हम मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस होस्ट के अंदर जाता हूँ। तो इस होस्ट के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, sudo vi hosts। इसका नाम है होस्ट, तो होस्ट नहीं है, होस्टस है। होस्टस जहाज वाली नहीं, ये दूसरी होस्ट, एस लगा हुआ है। एंटर करें, तो यहाँ पे जो ना आपको सारी इंफॉर्मेशन नजर आ जाएगी। एक्चुअली इस फाइल के अंदर आपको ये बताया गया है कि आप यहाँ पे काम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ आप किस तरह अपने सर्वर्स को, अपनी नोड्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे सिंपल लास्ट पे जाना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जाके मैं कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, हाँ, हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना वो लिखते हैं। एक्चुअली मैं अब करने का लगा हूँ, यहाँ मैं ये करने लगा हूँ कि मैंने जिस जिस मशीन को अपनी एनसिबल मशीन के साथ अटैच करना है, मैं उसका यहाँ या तो होस्ट नेम लिखूंगा, या मैं उसका यहाँ पे आईपी लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ उसका, आईपी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पहले, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सिक्योर ब्रैकेट। ठीक है, और मैं लिखता हूँ वेब VM1, ये मेरी वेब VM1 है। ठीक है, एंटर करता हूँ। और यहाँ पे आप कुछ भी दे लें, यहाँ पे आप कह लें कि Ansible_host है ये मेरा। ठीक है, आगे आपने उसका देना होता है होस्ट नेम। उसका होस्ट नेम दे लें मशीन का, या आप उसका क्या दे लें, प्राइवेट आईपी। तो ये जो फर्स्ट मशीन है ना मेरी, ये वाली, इसका प्राइवेट आईपी देखें क्या है, 172.31.22.130। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 172.31.22.113। ठीक है, सिंपल आपने ये काम करना है। ठीक है भाइयों, इस काम करने के बाद क्या करें, escape प्रेस करें, कंट्रोल कॉलन W के ऊपर बाहर आ जाए। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ PWD कर लेता हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, अगर अब मैंने देखना होगा ना, मुझे एंट्री, मुझे जो है ना वो इन्वेंट्री दिखाओ। मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, एनसिबल
इन्वेंटरी हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन वाई। इससे क्या होगा, इससे मुझे दिखा देगा कि आपने किन किन नोड को यहाँ पे ऐड किया गया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। तो मैं एंटर करता हूँ तो वो कह रहा है वन नॉट फाउंड वन वन करेक्टरिस्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि एक जो ना चिल्ड्रन है, वेब वीएम आपने नेक्स्ट एक कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर एक होस्ट ऐड है, उस होस्ट का नाम क्या है, 172, ये उसका प्राइवेट आईपी आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब मुझे ये देखना है क्या मैं अपने इस सर्वर को पिंग कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, पिंग करके देखना है। तो उसकी कमांड क्या होती है, उसकी कमांड होती है एनसिबल। क्योंकि हम जिस तरह हम डोकर के ऊपर काम करते थे तो हम हर कमांड के शुरू में डोकर लिखते थे। जैंकिन के ऊपर काम कर रहे थे तो जैंकिन के हर शुरू में क्या लिखते थे, जैंकिन लिखते थे। गिट के शुरू में गिट लिखते थे। इसी तरह अब हम एनसिबल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो एनसिबल के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे शुरू में हमेशा क्या लिखेंगे, एनसिबल ही लिखेंगे हर कमांड के शुरू में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ एनसिबल और वेब वीएम। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखना होता है, ये वाला वेब वीएम। ठीक है, ये लिखना होता है आपने इसका नाम। ठीक है भाइयों, और ये हाइफन एम मैं पिंग कर रहा हूँ, तो ये देखें प्रिंसिपल वेब वीएम हाइफन एम पिंग, एक मिनट, हाइफन यू उबंटू भी लिखना पड़ेगा आई थिंक साथ में। अच्छा, जो ना एक्चुअली मसला क्या आ रहा है कि उसके अंदर जो ना कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा इस फाइल के अंदर। तो मैं जाता हूँ वी आई, इस तरह दिखाता हूँ मैं, कैट होस्ट करूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिखा देगा मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सूडो वी आई होस्ट, मुझे इस सब को इरेज करना है। तो मैं इस सारी फाइल को ना पहले इरेज कर लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। मैं अपने फाइल को एम्प्टी कर दिए। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी एम या वेब वी एम, वेब वेब वी एम वन, ये लिख देता हूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें, और नीचे जो है ना आपने उस होस्ट के बारे में लिखना होता है। तो होस्ट के बारे में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एनसिबल अंडरस्कोर होस्ट, और उसका जो भी प्राइवेट आईपी है 172.31.22.31 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब डब्ल्यू क्यू बाहर आ जाए। अब मैं वही कमांड चलाता हूँ कि पहले जो है ना मैं इसको देखता हूँ, इन्वेंटरी चेक कर लेता हूँ, मुझे बता रहा है कि आपने इस तरह कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है वेब वीएम में, उसके अंदर एक होस्ट ऐड है और उसका ये प्राइवेट आईपी है। अब अगर मैं देखूं क्या पिंग कर पा रहा हूँ कि उसको नहीं कर पा रहा, जिसको मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो उसकी ये कमांड होती है एनसिबल। तो वेब वीएम का नाम लिखना होता है, ये जो ये कॉन्टेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ जिसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया था, आपने उसका नाम लिखना होता है वेब वीएम वन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब वीएम वन। 172.31.22.113। ठीक है, ये लिखा था ना मैंने। तो वो मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप जो है ना अनरीचेबल है। क्यों रीचेबल हूँ जी मैं, हाइफन यू उबंटू यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा उसके अंदर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। आईपी चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा।
ठीक है, मैं कैट होस्ट करता हूँ। तो ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दोबारा कमांड लिख लेता हूँ, एनसीबल वेब VM1-M, और पिंग करो जनाब वेब VM1 को। तो अब मुझे कह रहा है कि आप जो सक्सेसफुली इसको पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, पिंग पोंग का आपको आ रहा है रिक्वेस्ट, मतलब आप उसको जो है ना वो पिंग कर पा रहे हैं अपने इस सर्वर को। तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ, मैं इसलिए कर पा रहा हूँ कि मैंने इसकी पब्लिक की भी शेयर की हुई है इससे, ठीक है, और मैंने इस मशीन को, इसका प्राइवेट आईपी इसके होस्ट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। ठीक है, हम इसी तरह जो ना होस्ट फाइल को चेंज कर करके, अब मैं अगर किसी और का पब्लिक आईपी लिखूँ ना यहाँ पे, मैं कोई और बनाता हूँ तो वो मुझे पिंग नहीं कर पाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो होस्ट फाइल है ना उसी के अंदर आप सारा कुछ मुझे यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको समझ आ गई हम यहाँ पे लिखते क्या हैं। ये जो वेब VM है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल सर्वर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल सर्वर। मैं ऑल सर्वर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑल सर्वर जो ये ग्रुप है, मैं मल्टीपल ग्रुप बना सकता हूँ। तो जो ऑल सर्वर ग्रुप है ना, इसके अंदर मैं तमाम मशीन्स की आईपी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, तमाम मशीन्स की आईपी लिख सकता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, वेब VM1, वेब VM2, एप VM, कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन आपने आगे एनसिबल_होस्ट भी लिखना होता है। ठीक है, ताकि पता चले कि आप किसका नाम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एनसिबल_होस्ट, और आगे फिर होस्ट का नाम आता है या फिर प्राइवेट आईपी आता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हम ये फाइल लिखते हैं होस्ट वाली। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाहर जाता हूँ। अब मैं कमांड चलाऊंगा ना, अब मुझे ये जरा बराबर भी एरर नहीं देगा, दे ही नहीं सकता मुझे। ठीक है, ये देखिए, मैं पहले ऑल सर्वर को पिंग कर लेता हूँ, पिंग करेगा, देखिए पिंग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है वो, उसको पिंग कर रहा है। तो एक को एरर आ गया, वो देखता हूँ क्यों आया। अब यहाँ पे देखिए, मैं दूसरे ऐप VM को, जिसके अंदर ऐप VM वाला ग्रुप, जिसके अंदर मैंने दो सर्वर ऐप वाला किया था, उसको करता हूँ। तो ये मुझे उसको ही पिंग कर रहा है। अब जो मेरा DBVM वाला है, उसको ही मैं कर लेता हूँ, पिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें, DBVM अनरीचेबल है। हाँ, DBVM क्यों अनरीचेबल है, क्योंकि मैंने को बताया था कि उसको, उसके साथ मैंने पब्लिक आईपी शेयर ही नहीं की इसकी। ठीक है, इसलिए जो है ना वो क्या है, उसके साथ अनरीचेबल है। तो मैं ऐप VM को करके देख लेता हूँ कि ऐप VM मेरे पास हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे हर ग्रुप को क्या करके देख लिया, पिंग करके देख लिया, तो वो पिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा जो ना हो गया यहाँ तक, इतना सा काम। तो आज हमने सिर्फ क्या किया, चीज़ों को कनेक्ट किया, और होस्ट फाइल जो होस्ट फाइल थी हमारी, उसको कॉन्फ़िगर किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे हम एक्चुअली चीज़ों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, मैं किस तरह प्ले बुक बना सकता हूँ और उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।